सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत विरदी। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ किसान अंदोलन कारण हुए नुकसान की भरपाई की मंग की जा रही है। दस दिए करीब 2 महीनों तो पंजाब के सारे टोल बंद पे ने। खेती कानूनों के खिलाफ किसान टोल ते धरना दे रहे ने। कोर्ट ने हुण टोल प्रबंधकों तो नुकसान की विस्तार दे विच जानकारी मंगी है ते 6 जनवरी नूं मामले की अगली सुनवाई होवेगी। तो दस दिए कि पंजाब दे विच जदों किसानां ने अंदोलन शुरू किया ते जदों रेलवे ट्रैक जाम कर दिते गए उस तरीके दे नाल टोल प्लाजियां ते भी किसानां दे वल्लों धरना दिता गया सी। सारे ही टोल फ्री कर दिते गए। किसानां दे वल्लों टोल दे उपर धरना लगा दिता गया। किसी नूं भी पैसा दे के अगे नहीं जान दिता जा रहा सी बल्कि टोल बिल्कुल फ्री कर दिते गए। हुण पंजाब दा कोई भी अजिहा टोल नहीं है जो चल रहा है। सारे ही टोल प्लाजा बंद पे ने जिस कारण करोड़ों का नुकसान हर रोज टोल प्रबंधकों नूं हो रहा है। तो लुधियाना के टोल प्रबंधकों ने अपने नुकसान की भरपाई की मंग करदिआं हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर कर दी है। फिलहाल कोर्ट ने टोल प्रबंधकों तो नुकसान की विस्तार दे विच जानकारी मंगी है कि वह दस्सण कि आखिरकार कितना नुकसान उन्होंने हर दिन हो रहा है, हुण तक कितना नुकसान हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई हुण 6 जनवरी नूं होवेगी। जसवीर बराड़ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो जसवीर करीब 2 महीने तो टोल प्लाजा बंद ने। हर रोज वड्डा घाटा टोल प्रबंधकों नूं पै रहा है। फिलहाल हाई कोर्ट का रुख किया है, होर की कुछ जानकारी है? बिल्कुल अमृत, क्योंकि पिछले 2 महीने तो वध दा समा हो गया है। जिहड़े किसान ने उन्हां दा अंदोलन शुरू होया पहला जिहड़ा स्टार्टिंग सीगा वो टोल प्लाजिया तो शुरू किया सीगा कि कोई भी जिहड़ा व्हीकल आऊगा पंजाब का होवे चाहे किसी भी स्टेट का होवे टोल प्लाजे तो निकलेगा पर टोल की पर्ची या पैसे नहीं देवेगा। जिस दे नाल जिहड़ा इस मामले नूं लैके जिहड़ा टोल प्लाजा दे वल्लों जिहड़े अधिकारी ने उन्हां दे वल्लों इस मामले नूं जिहड़ा हाई कोर्ट दे विच लिजाया गया कि जिहड़ा साडा एक वड्डा नुकसान हो रहा। क्योंकि जिहड़ा नुकसान की जे गल कीती जावे तां इहदा अनुमान नहीं लगाया जा सकदा। करोड़ां रुपए दे विच जिहड़ा हर रोज जिहड़ा नुकसान जिहड़ा पंजाब दे विचों कल्ले जिहड़ा हो रहा। पर उधर किसान जथेबंदियों का यही कहना है कि हाई कोर्ट जो मर्जी फैसला आवे पर जद तक जिहड़ा केंद्र सरकार साडियां मंगां नूं नहीं मानदी तद तक जिहड़ा पंजाब दे विच टोल प्लाजे ने जिहड़े वो फ्री रहणगे। जी जसवीर शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो बिल्कुल किसानों के वल्लों साफ तौर पर ऐलान किया गया है कि जदों तक यह मसला हल नहीं हुंदा खेती कानून वापस नहीं लाए जाते पंजाब दे विचों टोल प्लाजे नहीं चलन देणगे। पर टोल प्रबंधकों नूं जो हर रोज हुण वड्डा नुकसान सहना पै रहा है उसनूं देखदिआं होइआं हुण हाई कोर्ट का रुख टोल प्रबंधकों ने जरूर कर लिया है। इधर खेती कानूनों के खिलाफ टोल प्लाजा बंद किए गए ने। तो सरहदां ते किसान लगातार डटे हुए ने। अंदोलन भी लगातार जारी है। 20वें दिन भी दिल्ली दी सरहदां ते कड़ाके की ठंड विच किसान डटे हुए ने। अज अगली रणनीति किसान जथेबंदियां दे वल्लों तैयार की जाएगी। खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दी मंग ते अड़े हुए ने किसान। इस तो घट किसानां नूं कोई भी गल मंजूर नहीं है। इत्थों तक कि किसानां ने हुण यह भी कह दिता है कि केंद्र सानूं गलबात लई उस वेले ही बुलावे जदों एक कानून रद्द करने बारे विचार किया जाना है। असीं होर गल्लां नहीं करनियां। तो सरकार किसानों के नाल गलबात लई तैयार है। कह रही है कि जदों भी किसान चाहण साडे नाल गलबात कर सकदे ने। पॉइंट टू पॉइंट गल किसान करन, क्लॉज वाइज गल करन, ये गल केंद्र दे वल्लों कही जा रही है। पर किसानों ने साफ स्पष्ट कर दिता है कि हुण गल उदों ही होवेगी जदों खेती कानून रद्द करन दा सरकार विचार कर लेवेगी। अज किसान जथेबंदियां की रणनीति बनाउंदियां ने, कोई वड्डा ऐलान करदियां ने, इस ते नजर बनी हुई है। समझ रही है जैसे जैसे जानकारी है रही है और इरादे हम लोगों के मजबूत होने और क्योंकि ये लड़ाई जो है जिंदगी मौत की लड़ाई है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के फायदे के लिए लेके आए, लेकिन हकीकत कुछ और है और हकीकत
हम सारी फसलों में, चूँकि हम किसान हैं, फसल बेचते हैं, मंडी जाते हैं, वो हालात हम सब देख चुके हैं। परेशानी तो काफ़ी है, लेकिन किसान इसे बर्दाश्त करता है। किसान का तो काम ठंड में ही रहने का है। रात को पानी लगाना, नहर बम्बे का पानी लगाना, किसान तो ठंड से ही जूझ है। तो परेशानी तो काफ़ी है, लेकिन लड़ेंगे बराबर परेशानी झेलते हुए। इसी हिम्मत के साथ लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस ना हो और MSP लागू ना हो। कि जहाँ तक बात है, ये सरकार ऐसी सरकार है कि ऐसे किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता। आज 20वां दिन हमारा जो है यहाँ इस आंदोलन का है। अभी तक कोई सरकार की तरफ से ऐसी पहल शुरू ना हुई है कि जो किसानों के हित में हो। उधर सरकार किसानां दे लई गलबात लई तैयार है, पर गेंद हुण किसान जथेबंदियां दे पाले विच सुੱਟ ਦਿੱਤੀ गई है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर मुताबक ਅਸੀਂ गलबात लई तैयार हां। किसान जथेबंदियां जदों चाहण ਅਸੀਂ अगली मुलाकात करांगे। जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। आप लोगों ने भेजा है प्रस्ताव? अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग आप आइए, बैठकर चर्चा होगी, बैठ के वार्ता करेंगे और किसान के हित के बिल हैं। और ऐसा नहीं हो कि आज जिस तरह से उस जगह पर खालिस्तान के लोग झंड बैनर लगा के खड़े हैं या जिस तरह से वहाँ पर ऐसे लोग पहुँच चुके हैं जो इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस आंदोलन को और उग्र करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि किसान भाई बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं और इस बात को मैं सोचता हूँ कि अभी तक उनको हाईजैक इस आंदोलन को नहीं करने दिया है, क्योंकि राजनीतिक लोग तो उनके बीच में आना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनके मंच तक नहीं पहुँचे। लेकिन अगर इसी तरह से चला तो उनका प्रयास यही है कि हम इसको किस तरह से हाईजैक करें। तो मैं तो किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि भारत सरकार आपके साथ है और आप आइए और इसका समस्या का समाधान निकालें। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा गलबात नाल ही मसले दा हल निकलेगा। नाल ही उन्हां खेती कानूनां नूं एक बार फिर तो किसानां दे हक विच दस्सिया है। और बाकी मुझे लगता है कि किसानों को अगर हम सही तरीके से सच्चाई को बताएंगे और देखो संवाद होता है, जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद होता है और विसंवाद नहीं होता है तो वितंडवाद होता है, झगड़े विवाद होते हैं। मुझे लगता है आए समझे, हम लोग पॉजिटिव है, हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है, कानून में स्वीकारने के लिए तैयार और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर हम डायलॉग करेंगे, संवाद होगा तो समस्या निपटाई जाएगी, प्रकरण समाप्त होगा और किसानों को न्याय भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी और हम किसानों के हित में ही काम करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा पर हमारी सरकार कन्विंस करेगी, किसानों को समझाएगी और इससे मार्ग निकालेगी और संवाद के द्वारा इस समस्या को निपटाएगी। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और खरीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। आप हवाई जहाज में बैठते हो, टिकट की कीमत कौन तय करता है? कंपनी वाला। आप रेलवे में जाते हो, रेलवे का टिकट का रेट कौन है? रेलवे तय करती है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? कभी 10 रुपये भाव मिलता, कभी 2 रुपये किलो मिलता। किसान मंडी में जब माल लेके जाता है तो बिचौलिया होता है, दलाल, वो या व्यापारी तय करता है। अब मुझे बताइए, मेरी नागपुर में खेती है और मैं पहले मार्केट में अगर अपनी सब्जियां ले जाता था तो जो दलाल बिचौलिया जिसके यहाँ बेचता था उसको मुझे 8% मेरी टोटल कॉस्ट पे कमीशन देना पड़ता है। अब मैंने एक नागपुर में ही राणा प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाजार में मैं अभी अपनी सब्जी देता हूँ तो मुझे 10 रुपये रेट ज़्यादा भी मिलता है और 8% मेरी कटते भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है।
तो क्या किसानों को ज्यादा फायदा लेने का अधिकार नहीं है? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं, तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें? तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं है, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। तो बेशक सरकार